कैद में सिया। एक रहस्यमय हिंदी कहानी जहाँ एक औरत अंधेरे कमरे में जागती है, बंधी हुई। सामने से उसका अपना या कोई अजनबी, सच जानने तक हर पन्ना सस्पेंस से भरा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कमरे में गहरा अंधेरा पसरा था। खिड़की की रिझी से आती हल्की सी रोशनी दीवार पर रेंग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल घड़ी ही टिक टिक और कहीं दूर से आती हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ी एक औरत की पलकों ने हरकत की। उसने आंखें खोली तो उसकी सांसें अटक गईं। 30 वर्षीय रिया ने पाया कि वह किसी अजनबी बिस्तर पर लेटी हुई है। कमरे की दीवारें स्याही रंग की हैं, छत पर जाले और कोनों में धुंधले साए थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि उसका पैर कसकर रस्सी से बंध गया था। ये क्या, उसकी आवाज़ कांपी। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने इधर उधर देखा और पाया कि उसके बगल में एक युवक सो रहा है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसके गले को जकड़ लिया। कौन हो तुम? मुझे क्यों बांधा है? बचाओ, कोई है? उसकी चीख सुनकर पास सोया युवक हिला। वह उठकर बैठा, लेकिन बिना कुछ बोले धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिप रहा। दरवाजा कर की आवाज़ करता हुआ बंद हुआ और फिर कमरे से फिर वही डरावना सन्नाटा छा गया। रिया पागलों की तरह बंधन छुटाने लगी। रस्सी उसकी त्वचा से धंस गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी कोशिश में मेज पर रखा पानी का जग गिर फर्श पर बिखर गया। एक फोटो फ्रेम टूटकर जमीन पर बिखर गया। कांच के टुकड़े चांदनी की हल्की किरणों में चमक उठे। अचानक दरवाजा फिर खुला। वही युवक हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए लौटा। उसकी परछाई दरवाजे से आती रोशनी और भी रहस्यमय लग रही थी। पास मत आना, रिया ने कांपते हाथों से टूटे कांच का टुकड़ा उठाकर। आगे बढ़े तो मार दूंगी। युवक ठहर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसी शांति से जैसे उसके भीतर कोई गहरा राज छिपा हो। मुड़कर बाहर चला गया। रिया की सांसें और तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, कौन है? मुझे क्यों फंसाया है? कुछ देर बाद दरवाजा दोबारा खुला। इस बार हम उम्र औरत अंदर आई। लगभग 55-60 की उम्र होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आंखों में ममता थी। उसके हाथ में वही नाश्ते की प्लेट थी। बेटी, शांत हो जाओ, वह धीमी सधी हुई आवाज़ में बोली। नहीं, मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों बांध रखा है? रिया ने चीखते हुए कहा। वह औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, नीचे देखो, जो फोटो फ्रेम गिरा है उसे उठा कर देखो। रिया ने कांपते हाथों से फोटो फ्रेम उठाया। टूटी हुई कांच की किरचों के बीच उसने तस्वीर देखी। शादी की तस्वीर। उसमें वह खुद दुल्हन के रूप में सजी थी। उसके साथ वही युवक था जिसे वह अपना अजनबी समझ रही थी। रिया की सांसें थम गई, आंखें फैल गईं, हाथ कांपते हुए नीचे गिर गई। तभी दरवाजा फिर खुला। वही युवक अंदर आया। इस बार वह सीधे उसके पास आया और झुककर उसके पैरों की रस्सियाँ खोल दी। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, जाइए माँ, अब मैं संभाल लूँगा। रिया ने डरी सहमी नजरों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था और तभी यादों की धुंधल धीरे धीरे छटने लगी। हाँ, उसका पति था। उसका नाम आदित्य और वह उससे बेइंतहा प्यार करता था। रिया के होठ कांपने लगे। तुम मेरे पति हो? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, और हर सुबह तुम्हें यही बात फिर से याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी यादों के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे। वह अपनी बीमारी याद आई। वह भूलने की बीमारी से जूझ रही थी। वह हर सुबह भूल जाती थी अपना अतीत, अपना घर, यहाँ तक कि अपने पति को भी। और आदित्य हर सुबह नए सिरे से उसे समझाता, उसे बचाता, उसे थामे रहता। फिर भी वह घबरा कर भागने की कोशिश करती, खुद को चोट पहुंचा लेती। इसलिए मजबूरन में आदित्य उसे बांध देता था ताकि वह सुरक्षित रहे। उसकी आंखों से बह रहे आंसू। उसने कांपते हाथों से आदित्य का हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ करना। आदित्य ने धीरे से उसके आंसू पहुँच दिए। माफ़ ही क्यों? तुम भूल जाती हो, पर मैं नहीं भूलता। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, ये कभी नहीं भूल सकता। कमरे का अंधेरा उतना डरावना नहीं लग रहा था। उस अंधेरे में भी आदित्य का एक प्यार रोशनी की तरह चमक रहा था।